अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको ईंट के बनाने का तरीका बताएंगे। ईंट का बनाने का तरीका इस तरह है कि सबसे पहले ट्रैक्टर साफ़ मिट्टी को इकट्ठा करता है एक जगह पे। जब वो सारी मिट्टी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ लेबर उस मिट्टी को गूंदती है, जैसे आटे को गूंदते हैं, मिक्स करती है पानी के साथ। उसके बाद ये सारी मिट्टी एक ऐसी जगह पे फिर लेके जाते हैं जहाँ एक प्लास्टिक शीट बिछाई होती है। उस प्लास्टिक शीट की ये हेल्प है कि उस पे कोई रोड़ा, कोई इस तरह की कोई चीज़ मोटी कोई मिक्स नहीं होती जब ईंट के प्रोसीजर पे जानी है बनने के लिए। उसके बाद ईंट, थर्ड प्रोसीजर जो उसका है ईंट का, वो एक सांचे में डाली जाती है। सांचे में डाल के फिर उसकी एक उन्होंने जगह बनाई होती है जहाँ ईंट सूखने के लिए वो ज़मीन पे सांचे को उल्टा देते हैं और ईंट बाहर निकल आती है। 1.5 डेज़ इसको सूखने के ऊपर लगते हैं, 1.5 दिन लगता है इसको सूखने पे कि इसके कोने ना बुरें, क्योंकि इसको वहाँ से उठा के फिर इसको भट्टे पे लेके जाना होता है। जब इस ईंट को हम भट्टे पे लेके जाते हैं तो भट्टे पे रखने का एक तरीक़ेकार है इस ईंट को। वो तरीक़ेकार ये है कि ईंट को इस तरीके से रखा जाए कि एयर वेंटिलेशन जो है, जो हीट एयर गुज़रनी है ईंटों के थ्रू अंदर से, वो उसके अंदर से गुज़र जाए और ईंट अच्छे तरीके से पक जाए। ये टोटल 4 दिन का प्रोसीजर होता है भट्टे तक पहुंचने का। उसके बाद 1 दिन का प्रोसीजर भट्टा लेता है ईंट को कुक करने का, पकाने का। ये सारा प्रोसीजर जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद ईंट तैयार हो जाती है। इन पुराने भट्टों में एक दिन में 20 से 25 हज़ार ईंट पकती है। सबसे अच्छी ईंट कोयले की पकी हुई होती है। इस ईंट को अव्वल ईंट कहते हैं और ये कीमती ईंट होती है। अब हम आपको ईंटों की प्राइस के बारे में बताएंगे। 1000 ईंट आपको 8000 रुपये में मिलती है। ईच ईंट आपको घर पे 8 रुपये की पड़ी। 8 से 9 रुपये तक ये ईंट मिलती है पंजाब में, झेलम से ऊपर वाले इलाकों में। इन इलाकों में महंगी ईंट की वजह ये है कि एक तो चिकनी और सख्त मिट्टी होती है और दूसरा ये कोयले से पकती है और लेबर कॉस्ट उससे ज़्यादा हो जाती है। और अगर पंजाब के नीचे वाले इलाकों में जाया जाए, जैसे कि गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और सादकाबाद तक, इधर मिट्टी सॉफ्ट होती है, नरम होती है और घास और भूसे से पक जाती है, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है। इन ईंटों में 3 क्वालिटियाँ होती हैं, जिसमें अव्वल ईंट होती है, दोम ईंट होती है और खिंगर ईंट होती है। ज़्यादातर घरों में, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में और अच्छे प्रोजेक्ट्स में अव्वल ईंट इस्तेमाल होती है। खिंगर ईंट ऐसी ईंट होती है जो जली होती है और साइज़ आउट ऑफ ऑर्डर होता है। पंजाब में नीचे वाले इलाकों में यही ईंट 5000 से 7000 तक मिल जाती है। अब हम ईंट को जांचने का तरीका बताएंगे। पहले नंबर पे ईंट के रंग से पता लगता है कि ये ईंट की कौन सी क्वालिटी है। अगर ये सफ़ेद या ऑफ वाइट हो और हल्का सा लाल हो तो ये अव्वल होगी, और अगर ये लाल ईंट हो तो ये दोम है, और अगर ये काली जली हुई और डिसऑर्डर ईंट हो तो समझे ये खिंगर है। दूसरे नंबर पे जांचने का तरीका देसी तरीका है। दोनों ईंटों को हाथों में लें और इसको आपस में मारें, और आवाज़ से आपको पता लगेगा कि ये अव्वल है या दोम है। ये तरीका एक्सपीरियंस से आता है। तीसरा तरीका सबसे अच्छा तरीका है जांचने का। 4-5 ईंटें लें और 24 घंटे के लिए इनको पानी में रख दें और कोशिश करें ये अव्वल, दोम और खिंगर हों। उसके बाद इनको 10 फुट की ऊंचाई से फेंकें। जो ईंटें टूट जाएंगी वो 2 नंबर ईंटें होंगी, और जो ईंट टूटेगी नहीं वो अव्वल ईंट होगी। ये सबसे आला तरीका है ईंटों को जांचने का। चौथा तरीका लेबॉर्ट्रीज़ का होता है।
लेबॉर्ट्री में आप ईंटें दे आएँ और वो चेक करके आपको बता देते हैं। उसमें बरसात सावन भादरों में ज़्यादातर बट्टे बंद होते हैं और जो भी ईंटें बनती हैं वो इतनी मयारी ईंटें नहीं होती, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। कोशिश करके सावन भादरों में कोई भी मटेरियल बाय मत किया करें। जो भी मटेरियल आप मार्केट से बाय करें, कोशिश करें खुद बाय करें। उसका चेक एंड बैलेंस भी खुद करें। इससे आपको फ़ायदा होगा कंस्ट्रक्शन पे। जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो दीवारों के ख़ास साइज़ हमें मालूम होने चाहिए। जैसे कि बाहर वाली दीवारें 13.5 इंच से 9 इंच की होती हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और अंदर वाली दीवारें 9 इंच से 4.5 इंच वाली भी होती हैं। ये साइज़ आपको हेल्प आउट करते हैं ड्राफ्टिंग में और ऑटोकैड में, जो कंप्यूटर में आप टूल यूज़ करते हैं नक्शे नवीसी के लिए। आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। अब हम आपको ईंटों की साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह होते हैं वो बताएंगे। ईंटें बहुत तेज़ी से पानी को चूसती हैं और एक ईंट दूसरी ईंट को पानी देने में कुछ टाइम नहीं लगाती। जब कुछ अरसे के बाद आपके पेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, जिन ईंटों में पानी चूसा होता है वो पानी देना शुरू कर देती हैं और वहाँ सेम आ जाती है और इससे कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए कुछ कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार गर्मियों का पूरा सीज़न देते हैं कि कंस्ट्रक्शन पूरी तरह सूख जाए और कोई नुकसान ना हो।